नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्वास मत हासिल करेंगे हेमंत सोरेन, 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त होने को लेकर बीती एक सप्ताह से झारखंड में मची उहापोह की स्थिति को देखते हुए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय किया। गुरुवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि विशेष बैठक में मानसून सत्र का ही विस्तार होगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा का विशेष सत्र निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। आलम के मुताबिक इस दौरान वर्तमान राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पर चर्चा होगी और सरकार सदन का विश्वास हासिल करेगी। आप सबको बता दूं कि चुनाव आयोग के पत्र को लेकर राजभवन की चुप्पी से निपटने के लिए विश्वास मत हासिल करने की रणनीति बनाई गई है। जैक 11वीं की बोर्ड का रिजल्ट जारी, 93% परीक्षार्थी हुए पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं की बोर्ड का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया। परीक्षा में कुल 3,66,305 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें 3,40,952 परीक्षार्थी सफल रहे। इस परीक्षा में 93.7% परीक्षार्थी पास हुए। 2 टर्म में ली गई परीक्षा में दोनों अंकों के आधार पर रिजल्ट जारी हुआ। जैक के आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर रिजल्ट आप देख सकते हैं। इस परीक्षा में धनबाद के 95.97 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। वहीं सबसे कम गढ़वा जिला में 85.47 परीक्षार्थी इस परीक्षा में सफल हुए। आप सबको बता दूं कि वर्ष 2022 की 11वीं की बोर्ड की परीक्षा दोनों टर्म में ली गई थी। परीक्षा 684 केंद्रों पर ली गई थी। प्रथम चरण की परीक्षा 7 से 9 मई तक और दूसरे चरण की परीक्षा 16 जून से 11 जुलाई 2022 तक हुई थी। प्रथम चरण की परीक्षा OMR शीट पर और दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली गई थी। दोनों चरण की परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। आप सबको बता दूं कि जिलावार रिजल्ट की स्थिति इस प्रकार है। धनबाद में 95.97, सिमडेगा में 95.84, कोडरमा में 95.67, हजारीबाग में 94.97, पलामू में 94.77, लोहरदगा में 94.66, बोकारो में 94.23, जमताड़ा में 93.78, लातेहार में 93.59, चतरा में 93.49, गोड्डा में 93.26, रामगढ़ में 93.25, गिरिडीह में 93.08, खूंटी में 93, पूर्वी सिंहभूम में 92.54, रांची में 92.54, गुमला में 92.67, सरायकेला खरसावां में 91.80, दुमका में 91.78, पाकुड़ में 91.08, देवघर में 90.94, साहिबगंज में 90.49, पश्चिमी सिंहभूम में 90.20, गढ़वा में 85.47% में रिजल्ट हुआ है। अर्जुन मुंडा ने शरद पवार पर किया पलटवार, दुमका कांड पर हेमंत सोरेन सरकार को भी लिए आड़े हाथ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि ACP सुप्रीमो शरद पवार पर पलटवार किया, तो वहीं दुमका कांड पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथ लिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि झारखंड की सरकार अपने आप में व्यस्त है। दुमका की घटना के बाद प्रशासन को गंभीरता से काम करने की जरूरत थी, तत्काल एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि दुमका में एक बस्ती को जिंदा जलाए जाने के मामले में राज्य सरकार बेहद असंवेदनशील दिखी। अगर सरकार ने समय रहते कार्रवाई करती तो दुमका की बेटी की मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कि दुमका में एक बस्ती को जिंदा जला दिया गया, रांची के अस्पताल में उसकी मौत हो गई और सरकार उसके परिजनों के आंसू पोंछने की बजाय पिकनिक करने में व्यस्त थी। उन्हें झारखंड के लोगों की कम, अपनी सरकार की चिंता ज्यादा थी। अर्जुन मुंडा ने एनसीपी चीफ शरद पवार पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और देश की जनता सुरक्षित है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि भारत के अधिसंख्य लोगों का मानना है। श्री मुंडा ने कहा कि विपक्षी दल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता विकास चाहती है। विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर उहापोह के बीच यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। राजभवन ने कही ये बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर बनी उहापोह की स्थिति के बीच संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला।
प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से हेमंत सोरेन की सदस्यता के बारे में अद्यतन स्थिति सार्वजनिक करने की अपील की। इस पर राजभवन की ओर से कहा गया कि 1-2 दिन के अंदर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि कांग्रेस के सांसद गीता कोड़ा ने राजभवन से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजभवन की ओर से बताया गया कि महामहिम राज्यपाल अभी कानूनी सलाह ले रहे हैं। राज्यपाल को 5 पन्ने का एक मेमोरेंडम सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि 25 अगस्त से ही मीडिया में चर्चा है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी। राज्यपाल को सौंपी गई चिट्ठी में कहा गया है कि आपके कार्यालय से एक खास तथ्य के लीक होने की वजह से झारखंड में अस्थिरता का माहौल है। राजनीतिक जगत से लेकर प्रशासनिक जगत तक में अनिश्चय की स्थिति है। आपके कार्यालय की ओर से सही जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने की वजह से राज्य की एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। दुमका हत्याकांड मामले में अब नहीं कर सकेंगे पीड़िता का नाम उजागर, CWC ने जारी की एडवाइजरी। दुमका की एक बेटी की पेट्रोल छिड़ककर हत्या करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट लगाया गया। मृतक नाबालिग होने के कारण बाल कल्याण समिति दुमका के चेयरपर्सन अमरेंद्र कुमार ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत मृतक का फोटो, नाम, पिता का नाम या किसी भी तरह से पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध माना गया है। CWC ने सभी से पीड़िता शब्द का इस्तेमाल करने और किसी भी रूप में उसके पहचान को उजागर नहीं करने की अपील की है। आप सबको बता दूं कि 23 अगस्त 2022 को दुमका नगर थाना क्षेत्र में एक बालिका पर सोए अवस्था में आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई थी। इलाज के दौरान राज्य के रिम्स में गत 27 अगस्त 2022 को उसकी मौत भी हो गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी शाहरुख और नईम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई करने और पीड़िता के परिजनों को 10 लाख रुपए सहायता राशि उपलब्ध भी कराई। दुमका के अधिवक्ता नहीं लड़ेंगे आरोपी शाहरुख और नईम के पक्ष में केस। दुमका की बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर निर्मम हत्या किए जाने की घटना के दुमका जिला अधिवक्ता संघ ने कड़ी निंदा की। साथ ही सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी शाहरुख और नईम के पक्ष में कोई अधिवक्ता केस नहीं लड़ेंगे। संघ के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को संघ के कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दुमका की इस बेटी की हत्या मामले के आरोपियों का केस संघ के कोई भी सदस्य अधिवक्ता नहीं लेंगे और न ही उसके केस में कोई पैरवी करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में 3 सितंबर को शोक सभा कर दुमका की इस बेटी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हजारीबाग के केरेडारी में अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार, गया जेल। अवैध शराब बिक्री की सूचना पर हजारीबाग की केरेडारी पुलिस ने 2 दुकानदारों के दुकान में छापामारी की। पुलिस ने छापामारी कर सरकारी शराब दुकान के बगल के चाउमीन दुकान और एक किराना दुकान से 2 पेटी बियर और 16 बोतल विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने दोनों दुकान के संचालक सलगा निवासी अशोक कुमार और उपेंद्र कुमार को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार शराब आरोपियों को केरेडारी CSC में मेडिकल जाँच कराकर गुरुवार को हजारीबाग जेल भेज दिया। झारखंड में सामान्य से करीब 13% अधिक बारिश, रांची में टूटा 10 साल पुराना रिकॉर्ड। राजधानी में इस वर्ष अगस्त माह में पिछले 10 साल की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 31 अगस्त तक राजधानी में 454 मिलीमीटर बारिश हुई। इतनी बारिश 2014 के बाद नहीं हुई थी। इससे पूर्व राजधानी में पिछले 10 साल में सबसे अधिक बारिश 2020 में करीब 334 मिलीमीटर हुई थी। इस वर्ष अगस्त में जमशेदपुर में 493, पलामू में 193, धनबाद में 313, बोकारो में 378, देवघर में 164 तथा हजारीबाग में 303 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं पूरे राज्य में सामान्य से करीब 13% अधिक बारिश हुई। राज्य में अगस्त माह में 290 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इसकी तुलना में करीब 329 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। वहीं जून और जुलाई में सामान्य से करीब 49% कम बारिश हुई थी। आप सबको बता दूं कि अगस्त माह में 3 बार जो है निम्न दबाव का क्षेत्र बना। इस कारण करीब करीब पूरे राज्य में अच्छी बारिश भी हुई। 3 में 1 बार जो है डीप डिप्रेशन तथा 2 बार डिप्रेशन आया। जून और जुलाई माह में 1 बार भी डिप्रेशन नहीं आया था। आप सबको बता दूं कि झारखंड में मानसून सक्रिय है। इस कारण जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। मंगलवार और बुधवार को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। फुसरो यानी कि बोकारो में सबसे अधिक 65 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अतिरिक्त चतरा में 63,
चंद्रपुरा में 32, महेशपुर में 24, रामगढ़ में 23 और पाकुड़िया में 22 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। वहीं राजधानी के कई इलाकों में बुधवार को भी करीब 2 घंटे तक अच्छी बारिश हुई। आप सबको बता दूं कि 2 सितंबर यानी कि आज राज्य के करीब सभी स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन के साथ होगी। 6 सितंबर तक राज्य में कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की उम्मीद है। वहीं राजधानी में भी 6 सितंबर तक दिन में 1 या 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची में शुरू होगा नाइट मार्केट, जानिए क्या होगी इसकी खासियत। रांची नगर निगम की ओर से शहर की हृदय स्थली मोरहाबादी मैदान के समीप नाइट मार्केट बनाया जा रहा है। जल्द ही यहां शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक नाइट मार्केट सजने लगेगा, जिसमें लोग खरीदारी के साथ साथ लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। नाइट मार्केट के लिए बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के दक्षिणी छोर को चिन्हित किया गया है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। यहां खाली जमीन पर पेपर ब्लॉक बिछाया जा चुका है, साथ ही गार्डन चेयर भी लगाया जा चुका है। फर्श का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाएगी। इससे यहां आने वाले लोगों को अलग सा एहसास होगा। नाइट मार्केट में उन्हीं को जगह आवंटित की जाएगी जो ठेला या वैन में दुकानें लगाएंगे। रात को जब बाजार बंद होगा तो सभी को अपनी अपनी दुकान अपने साथ ले जाना होगा। किसी भी दुकान को नाइट मार्केट कैंपस में रखने की अनुमति नहीं होगी। इससे सुबह में नगर निगम की टीम को मार्केट की सफाई करने में सहूलियत होगी। नगर आयुक्त के निर्देश पर बहुत जल्द मोरहाबादी मैदान में नाइट मार्केट शुरू किया जाएगा। सारी तैयारियां अंतिम चरण में है। जो थोड़े बहुत काम बचे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 1 माह में यहां नाइट मार्केट शुरू करने की कोशिश हो रही है। सीमा पात्रा मामले पर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा आदिवासियों को अपमानित करना उनका डीएनए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि आदिवासियों को अपमानित करना भाजपा के डीएनए में है। आदिवासियों की बेटी के साथ भाजपा नेत्री सीमा पात्रा ने रियरेस्ट ऑफ रियर क्राइम किया है। भाजपा नेत्री ने आदिवासी बेटी को बंधक बनाया, जीप से घर का फर्श साफ करवाया, गर्म तवे से उसका शरीर को दागा और तो और पेशाब तक पिलाया। इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाली भाजपा नेत्री को पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रदेश संयोजक बनाया था। बुधवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री वल्लभ ने कहा कि दरअसल आदिवासी भाई बहनों के प्रति यही भाजपा की असल चाल चरित्र और चेहरा है। जेएमएम का आरोप, बीजेपी नेताओं ने एटीएस को धमकाया। देवघर एयरपोर्ट पर स्टाफ को धमकाकर शाम के बाद मांगा उड़ान का क्लियरेंस। झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने बुधवार की शाम देवघर एयरपोर्ट पर हंगामा किया। इससे जुड़ा एक ट्वीट कर झामुमो ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर सूर्यास्त के बाद अपने प्लेन की उड़ान के लिए एटीएस को धमकाकर क्लियरेंस मांगा। आप सबको बता दूं कि बुधवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और पार्टी नेता कपिल मिश्रा दुमका की अंकिता सिंह के परिजनों से मिलने आए थे। दोपहर 3 बजे तक तीनों नेता दुमका में थे। उसके बाद वहां से तीनों देवघर गए, जहां से उन्हें दिल्ली वापस लौटना था। यह घटना उसी दौरान की बताई जा रही है। झामुमो ने डीजीसीए से इस प्रकरण की जांच की मांग की है। साथ ही अपने ट्वीट में पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टैग किया और लिखा, सुना है कल भाजपा के 3 नेताओं ने बाबा नगरी स्थित देवघर एयरपोर्ट में उत्पात मचाया था। एटीएस को धमकाकर गैर कानूनी तरीके से सूर्यास्त के बाद अपने हवाई जहाज के लिए क्लियरेंस मांगा था। भाजपा के इन उद्दंड व्यक्तियों ने यह क्या मजाक बनाकर रखा है? सिंधिया जी, क्या यह तीनों अहंकारी कानून से ऊपर है? क्या देवघर एयरपोर्ट उत्पात मचाने के लिए निशिकांत दुबे को सौंप दिया गया है? डीजीसीए से अपील है कि देवघर एयरपोर्ट में भाजपा नेताओं द्वारा मचाए गए उत्पात और गैर कानूनी तरीके से लिए गए क्लियरेंस की जांच कर कार्रवाई करें। इस संबंध में देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप डिंगरा ने कहा कि तीनों नेताओं के कहने पर कल शाम उड़ान उतारवाने के लिए कलेक्टर और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। चतरा में नक्सली संगठन टीपीसी का जोनल कमांडर हथियार के साथ गिरफ्तार। चतरा के सिमरिया थाना अंतर्गत कसियातू जंगल में नक्सली संगठन टीपीसी का जोनल कमांडर भैरव गंजू उर्फ भास्कर उर्फ बिरप्पन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किया है। इसमें पुलिस से लुटे हुए इंसास राइफल को भी बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ चतरा के अलावा लातेहार और पलामू जिले के विभिन्न थानों में हत्या, रंगदारी, आगजनी एवं शस्त्र अधिनियम के तहत अनेक मामले दर्ज हैं। टीपीसी के जोनल कमांडर बिरप्पन की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर हुई। आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अदालत ने ईडी से मांगा जवाब।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल को गुरुवार को भी जमानत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा। मामले में अगली सुनवाई अब 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि पूजा सिंघल की ओर से निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें थायराइड सहित बीपी की भी समस्या है। बता दें कि खुट्टी में हुए मनरेगा घोटाले मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। ईडी की कार्रवाई में इनके सहयोगी सीए सुमन कुमार के यहाँ करीब 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। फिलहाल इस मामले में ईडी की ओर से सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र निचली अदालत में दाखिल कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने संज्ञान भी लिया है। वहीं इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिए जाने को लेकर याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई लंबित है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।